हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर को यहाँ तक पहुँचाने में हमारे बहुत सी हस्तियों ने और डॉक्टरों ने अपनी ज़हमत और तकलीफ को बर्दाश्त करके इस मंजिल तक पहुँचाया है। और उनमें से हमारे साबिक सदर बाकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर जनाब डॉक्टर गुलाब अली साहब भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप डायस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़मीन ख्यालात से सामीन को नवाजें। बर मोहम्मद और मोहम्मद सलावत। चेयरमैन निगरान काउंसिल वजूद इस्लाम आगा शेख मोहम्मद मुआकिब साहब, शेख बशीर शाकिर, वाइस चेयरमैन उमूर मसवी IKMT, उलमा इकराम, IKMT के दीगर शोहजात के जुमा, बाकी हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर के सदर डॉक्टर अहमद अली और इनके बाकी दीगर रुफ़ा, हाज़रीन, डॉक्टर साहबान, बाकी वॉलंटियर्स, अस्सलाम वालेकुम। नेकी का बदला जज़ा जो हमेशा नेकी होती है। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। डॉक्टर अहमद बार हम जब से मैं बाकी ज्वाइन किया थे ऐसे ही तिलावत करते रहते, मैं इनको मजाक करता था, लेकिन आज साबित हो गया कि जज़ा नेकी का हमेशा नेकी होता है। और दूसरी, रात जब होती है, रात का पूरा अंधेरा समेट कर सुबह के वक्त रोशनी को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज को तुलू होना होता है। जितना अंधेरा हो उसमें से रोशनी फूट के आनी ही होती है। बाकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर काफी तकरीबन पिछले 10 साल से एक मुहिम लेके सेहत के शोबे में काम करता है। काम करने की चाहत सबकी होती है पब्लिक के लिए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म का मुहैया करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो प्लेटफॉर्म जिस इदारे ने, जिस शख्सियत ने मुहैया किया, आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह दुआ गो अल्लाह से उनको करवर जन्नत नसीब करे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिस पर हर किसी को काम करने का, अपने हैसियत के हिसाब से काम करने का मौका मिला। कुछ लोग दा में, दिरा में, सुखन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलता गया। एक छोटे से पौधे को आज एक तनावल घर की शक्ल में हम देख रहे हैं। हम बहुत देर से हमने ज्वाइन किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हमसे पहले जिन्होंने मेहनत किया है इसको एस्टेब्लिश करने में, किसी काम की शुरुआत में जो मुश्किलात होती है, एक बार वो सफ़र चलने के बाद वो रुकती नहीं है, फिर तरक्की की तरफ ही जाती है। शुक्रगुजार उन लोगों का जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक मामूली से पौधे को उन्होंने जिसकी बीज जो है जमीन में दबा दी और वहां से फिर पौधा फूटा। जिन्होंने पहले बहुत मेहनत की, उनमें से बहुत से लोग शायद आज हम में साथ नहीं है। बहुत से लोग जिन्होंने बाकिया की बुनियाद रखी दुनिया से गुजर चुका है। खुदा उन सबको जन्नत नसीब करे। एक काम शुरू होने के बाद उसके बाद वो साथी आ जाते हैं जिनके दिल में एक तड़प होती है अपने कौम के लिए काम करने का। वो जुड़ते जाते हैं और एक कतरे से आहिस्ता आहिस्ता एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर जाती है। और आज आप बाकरिया को देख रहे हैं। बहुत पहले इनको अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए था, जिस हिसाब से काम किया बहुत पहले वो काम करके दिखाया इन मुश्किलात में कि कभी कभी पीछे मुड़ के देखें तो लगता है कि पॉसिबल नहीं है। वो काम बाकरिया ने करके दिखा दिया है। आपने सुना होगा कि करगिल का वो कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ बाकरिया ने कैंप्स का इनकाद ना किया हो, जहाँ गरीब गुरबा को दवाई का और इलाज का ये ना किया हो। कोई ऐसा पेशेंट नहीं है बिला मजहब, बिला फिरका, जिनको बाकरिया के एम्बुलेंस सर्विस से फायदा ना हुआ हो। कोई ऐसा गरीब पेशेंट जिसने बाकरिया के सामने आके अपनी मुश्किलात का इजहार किया है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा बीमार जिसको माली मदद या हर तरह का ताउन ना किया हो।
संडे को बाकरिया में वॉलंटियर जो हर मतलब आप देखिए मुलाजिम पेशा ज़्यादातर इसमें मुलाजिम पेशा लोग हैं बाकरिया में जो काम करने वाले हैं। बेशक हमारे दुकानदार हर फर्द है लेकिन मुलाजिम पेशा ज़्यादा है। उनको हफ्ते में एक आतवार की छुट्टी मिलती है, वो अपना छुट्टी छोड़ के वहाँ आके दिन भर काम करते हैं। कोई टिकट देने के लिए, कोई किसी में लगा हुआ है। और डॉक्टर साहबान जिनको वैसे भी नौकरी ऐसी है कि 24 घंटे में किसी भी टाइम बुलाया जाता है, तो उनकी ज़िंदगी वैसे भी कांटे के ऊपर ही होती है। आप लोगों को नजर नहीं आता, हम बैठे इसमें, हम जानते हैं क्या होता है जिंदगी। उसके बावजूद भी वो संडे का एक दिन अपना कुर्बान करके बाकरिया के काम किया है। खुदा इन सबको जज़ा खैर दे। एक ऐसा काम बाकरिया ने किया है कि जो एक मिसाल है। इसके लिए काफी देर पहले रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। जिस तरह मैंने कहा कि रोशनी को कितना ही दबा दो अंधेरा आखिरकार रोशनी हो ही जाती है। तो शुरुआत हमारी अवार्ड का सिलसिला जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 26 जनवरी को एक अवार्ड हमें मिला, बहुत देर के बाद नहीं हुआ लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, दो रिकॉग्निशन हुआ। उसके बाद ये सेकंड हमारे काम का जो रिकॉग्निशन जो है यूटी के लेवल पे हुआ है। मैं स्टेट लेवल पे यूटी स्टेट डॉक्टर मोहम्मद गुलाम मोहम्मद जब हमारे प्रेसिडेंट थे, उनको स्टेट से 2 बार हमारा रिकमेंडेशन गया यहाँ से। एक तो उनको गवर्नर साहब का एक लेटर एप्रिसिएशन लेटर आया, इससे पहले यहाँ से केस हमारा रिकमेंड होके स्टेट लेवल पे गया था। लेकिन स्टेट लेवल पे कहीं सेक्टर लेवल पे बहुत से आप क्या बताएं इसमें क्या क्या चीजें होती है, जो बहुत सी चीजें बोलने की नहीं होती, लेकिन बाहर निकल नहीं पाया किसी खास वजूहत की वजह से। नहीं तो जेके स्टेट में कब का हमारे आने से पहले डॉक्टर मोहम्मद के बाद बीच में डॉक्टर इब्राहिम खान गया, उस दौरान में रिकॉग्निशन होने वाला था, वहाँ पे रुक गया काम। उस वक्त से इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा था। इस सफर के दौरान हमारे मुताबिक साथी जान पहचानी से काम किया। कुछ देर में भी रहा, मेरे से पहले भी सुदूर रहे, अपनी अनथक काविशों के बाद ये हम इसके मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं मशहूर हूँ, जब सबसे हमारा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वाला प्रोजेक्ट जो है, मैं उसमें मशहूर हूँ। डॉक्टर इब्राहिम खान सीएमओ थे, डॉक्टर मुनव्वर सीएमओ अभी मौजूदा सीएमओ, उनको बहुत बड़ा रोल रहा है। डॉक्टर इब्राहिम खान ने बहुत कॉपरेशन दिया है सीएमओ हमें काम चलाने के लिए। डॉक्टर मुनव्वर का साथ था प्लानिंग में, डॉक्टर अहमद अली, डॉक्टर मुनव्वर साहब ना होता तो प्लानिंग मुकम्मल नहीं होता।